अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं हरम में मौजूद हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि उम्रा किस तरीके से किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि पहले कौन सा स्टेप हमें करना चाहिए, फिर किस तरीके से नियत होती है, फिर किस तरीके से अगर आप कराची से आ रहे हो तो आपको किस तरीके से करना है, और अगर आप यहाँ से मस्जिद आयशा से करोगे तो उसके लिए मैं आपको अलहदा से गाइड करूँगी। तो चलें, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है नियत करना या एहराम बांधना। अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आप लोग घर से भी एहराम बांध के जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को आसानी के लिए बता दूं कि आप लोग बोर्डिंग, इमिग्रेशन सब कामों से फ्री होकर फिर आप एहराम बांध लें और फिर उसके बाद आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ें अगर मकरू टाइम नहीं है, और उम्रे की नियत कर लें। और अगर आपकी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है, आपका बीच में स्टे है दुबई या किसी और कंट्री में, तो मैं आपको कहूँगी कि तो आप अपनी फ़्लाइट से पहले दुबई में एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं तो आप तब उम्रे की नियत कर सकते हैं। और अगर आप लोग मक्के से उम्रा कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए मस्जिद जराना या मस्जिद आयशा से कर सकते हैं। यहाँ पर ये वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर आप लोग गुस्ल कर या डायरेक्ट वज़ू बनाकर आप लोग एहराम बांध सकते हैं और उम्रे की नियत कर सकते हैं। इसका मैंने आपको प्रॉपर व्लॉग भी आपको बताया है कि आप लोग को मस्जिद आयशा जाना है। आप लोग अपने होटल से भी एहराम बांध कर जा सकते हैं और फिर वहाँ पहुंचकर आपको 2 रकात नमाज़ पढ़नी है अगर मकरू टाइम नहीं है, और उम्रे की नियत करनी है। मैंने मस्जिद आयशा से उम्रे किए थे, मस्जिद जराने से नहीं किए थे, तो मैं मस्जिद आयशा दिखा रही हूँ। और अगर आप लोग मदीने से उम्रा कर रहे हैं तो आप लोग को मिकात पे रुकना है और मिकात पर भी उसी तरह आपको एहराम बांधना है, 2 रकात नमाज और नियत कर लेनी है और उसके बाद तलबिया पढ़ते रहना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। और आप पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। स्टेप 2 है तवाफ़, और यहाँ पर मताफ़ एरिया लिखा हुआ है। यहाँ पर एस्केलेटर से भी नीचे जा सकते हैं और सीढ़ियों से भी। और आप लोग मस्जिद में एंटर होकर आप लोग को बिल्कुल नीचे निगाहें करके जाना है कि काबे पर पहली नज़र पड़ते ही आपको बहुत दुआएं करनी है। आपकी जो भी आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इसके अलावा मस्जिद में एंटर होते ही आपको दिल में इरादा कर लेना है, यानी नियत कर लेनी है कि जब तक आप मस्जिद में हैं आप एतिकाफ़ की नियत करते हैं, इससे आपको एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। अभी मैं हरम में आ चुकी हूँ और मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से उम्रा करना है। आप लोग देख सकते हैं और अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं। हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर हो गई बैठे हुए, हम लोग को असर की नमाज़ हुए हुए देर हो गई है। फिर इसके बाद हम लोग तवाफ़ स्टार्ट करते हैं। तो तवाफ़ यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, यानी हिजर अस्वद से, लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो हिजर अस्वद लोगों को नहीं मालूम हो रहा होता कि कहाँ है, तो इसलिए ग्रीन लाइट्स लगा दी हैं कि आप इसको देखकर यहाँ से अपना तवाफ़ शुरू करेंगे, यानी इस्तिलाम करेंगे हिजर अस्वद की तरफ और अपने हाथों को चूम लेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग अपना तवाफ़ काबा शुरू करेंगे और काबे के साथ चक्कर लगाएंगे और हर चक्कर हमारा हिजर अस्वद पर ख़त्म होगा। आप लोग इसी तरह इस्तिलाम करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरह हमारे इस्तिलाम 8 होंगे और काबे के चक्कर हमारे तवाफ़ के 7 होंगे, यानी एक इस्तिलाम हमने शुरू में किया और बाकी हमने अपने तवाफ़ के चक्कर ख़त्म होने के बाद किए। तो इस तरह हमारा तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिजर अस्वद आ चुका है और हिजर अस्वद पे हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा और फिर बिना किसी को तकलीफ़ दिए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इस जगह से बाहर आने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2 रकात नफिल नमाज तवाफ़ के बाद की, जो मकाम इब्राहिमी की तरफ पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो आप लोग किसी को तकलीफ़ नहीं दें और आप लोग को मताफ़ में जिस जगह आराम से जगह मिला वहाँ पर आराम से बैठकर 2 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं और खूब दुआएं करें। और अब हमारा 4th स्टेप है जमज़म, और जमज़म पीने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जहाँ सफ़ा मरवा के लिए निकलेंगे, यानी काबे के बिल्कुल सामने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अल-मसा, यानी सफ़ा मरवा टू सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा करने के लिए, सही करने के लिए यहाँ पर लिखा बार बार आएगा अस्सलाम गेट। तो यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और यहीं पर जमज़म के कूलर्स लगे हुए हैं, ये देखिए जमज़म के कूलर्स लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह पेट भर कर जमज़म पिएँ और यहीं से जमज़म पीकर हम लोग अपने सही के लिए निकल जाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया था हमारे, क्योंकि 5th स्टेप है सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर, और हम लोग यहीं से बिल्कुल सीधे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सही करने के लिए, लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। आप लोग यहीं से बिल्कुल सीधे चले जाएंगे। अगर आप लोगों को ऊपर फ्लोर से करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बाहर जाकर स्टेयर्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से स्टेयर्स बंद की हुई थी तो मैं अंदर से नहीं जा सकी।
मैंने ऊपर के फ्लोर से भी सही की थी, लेकिन वो अंदर से स्टेयर्स बंद होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा चलकर जाना पड़ता है, बिल्कुल बाहर निकलना पड़ता है, और फिर वहाँ से हम लोग को स्टेयर्स ऊपर जा रही होती है, वहाँ से हमें जाना होता है। ये हम लोग यहाँ से नीचे से ही चलकर हम लोग सफ़ा पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, और सफ़ा पर पहुँचकर हम बिल्कुल काबे के सामने मुँह करके हम यहाँ पर अपने सफ़ा मरवा की नियत करेंगे और यहाँ पर खूब दुआएं करेंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर काबा दिख रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि काबा दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मुँह करके यहाँ पर सफ़ा मरवा की नियत करेंगे और यहाँ पर खूब दुआएं करेंगे, और फिर हम अपना यहाँ पर सफ़ा मरवा यानी सई का स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से हम लोग को यहाँ पर बीच में तो व्हील चेयर मखसूस बने हुए हैं। यहाँ पर अभी आपको अगर मैं दिखा सकूँ, पतले वाले जो रास्ते बने हुए हैं वो व्हील चेयर वालों के लिए बने हुए हैं, और ये जो ज़्यादा जगह है साइडों में वो पैदल चलने वालों के लिए है। तो हम लोग यहाँ से अभी हम लोग सफ़ा की तरफ से चलेंगे और मरवा पर पहुंचकर हमारा एक चक्कर हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं कि आप लोग समझें कि सफ़ा से लेकर वापस सफ़ा पर आएंगे तो फिर एक चक्कर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा पर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारा एक चक्कर होगा। तो हम लोग अभी सफ़ा से मरवा पर जा रहे हैं, और फिर अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बीच में ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। ये जब ग्रीन लाइट्स आएंगे तो यहाँ पर मर्द रमल करेंगे, यानी मर्द यहाँ पर थोड़ी तेज़ रफ्तार में भागेंगे, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ी तेज़ रफ्तार में भागेंगे। औरतें अपनी आम स्पीड से चलेंगी या थोड़ा सा तेज़ चल सकती हैं, लेकिन औरतें रमल नहीं करेंगी, औरतों को नहीं भागना है इस जगह पर। तो हम लोग ये अभी हमारा पहला चक्कर ही चल रहा है और हम लोग सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में ग्रीन लाइट्स आई हैं तो मैं उसका आपको बता रही थी। और अब हम लोग मरवा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर मरवा का बिल्कुल बंद किया हुआ था। तो यहाँ पर पहुंचकर हमें खूब दुआएं करनी है, और हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग मरवा से वापस सफ़ा की तरफ हम लोग निकल चुके हैं और अपने दूसरे चक्कर के लिए। और मरवा पर भी उसी तरह जब हम ग्रीन लाइट्स आएंगी तो वही बिल्कुल प्रोसेस होगा, मर्द रमल करेंगे और ग्रीन लाइट्स में। और अब हम लोग सफ़ा पहुँच चुके हैं। अब हमारा दूसरा चक्कर मुकम्मल हो चुका है और हमारा 7वां चक्कर मरवा पर ही आकर ख़त्म होगा। तो ठीक है, हमने इस तरह से अपनी सही मुकम्मल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, उसके लिए हम लोग को बाहर निकलने के लिए पहले तो यहाँ पर रास्ता नहीं बना हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर रास्ता इन्होंने बना दिया है। बिल्कुल मरवा के सामने ही इन्होंने यहाँ पर गेट बना दिया। आप यहाँ से भी निकल कर जा सकते हैं, या तो चाहें कि आप लोग पूरा सफ़ा पर पहुंचकर फिर निकलें, क्योंकि बात एक ही है, बाहर भी आपको इतना लंबा चलना है। स्टेप 6 हल्क या कसर के लिए। और यहाँ मस्जिद से निकलते ही आपको बहुत सारे हल्क करने वाले आपको यहाँ पर खड़े होंगे, आपका वेट कर रहे होंगे कि आप लोग यहाँ से निकलें। तो वो लोग आपको डायरेक्ट शॉप पर ले जाएंगे, आप हम लोग मतलब मर्द जाकर अपना हल्क करा सकते हैं। और औरतें अपनी चोटी का पूरा 1 पोरे तक बाल काटेंगी। तो फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग एहराम की पाबंदियों से निकल चुके हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आप लोग को उम्रा गाइड करने की। आई होप कि आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।